बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की ये वीडियो बहुत गहरी, बहुत भावुक और बहुत रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि आज हम उस अनुभव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साधक भजन और सिमरन में बैठा होता है, नाम जप रहा होता है, और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है। और संगत जी, आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर भजन करते समय अचानक रोना क्यों आने लगता है और हुजूर जी ने इसका असली कारण क्या बताया। संगत जी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रोना केवल दुख की निशानी है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि हर आंसू दुख का नहीं होता, क्योंकि कुछ आंसू आत्मा की गहराई से निकलते हैं, कुछ आंसू भीतर की पिघलन के होते हैं, और कुछ आंसू उस मिलन की तड़प के होते हैं जिसे शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है। और यही कारण है कि जब कोई साधक पहली बार सच्चे प्रेम और तड़प से भजन में बैठता है, जब वो केवल शब्द नहीं बल्कि दिल से नाम जपना शुरू करता है, और जब उसका ध्यान धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है, तब उसके भीतर वर्षों से जमा हुई कठोरता धीरे धीरे पिघलनी शुरू होती है। और यही वो अवस्था होती है जहां अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संगत जी, शुरुआत में साधक को खुद समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी बिना किसी कारण रोना आने लगता है, कभी सद्गुरु को याद करके आंखें भर आती है, कभी भजन में बैठते ही दिल भारी महसूस होने लगता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बहुत पुराना दर्द बाहर निकल रहा हो। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जिसे संत महापुरुष आत्मा की पिघलन कहते हैं। क्योंकि जब आत्मा पहली बार भीतर की शांति और नाम के प्रेम को महसूस करना शुरू करती है, तब वर्षों से भीतर दबे हुए भाव धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वर्षों तक इंसान इच्छाओं, चिंताओं, डर और अहंकार में उलझा रहता है, और धीरे धीरे उसका दिल कठोर होने लगता है। लेकिन जब साधक प्रेम से नाम में बैठता है, तो धीरे धीरे भीतर की परतें टूटनी शुरू होती है, और जैसे जैसे ये परतें टूटती है, वैसे वैसे भीतर दबे हुए भाव सतह पर आने लगते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, क्योंकि आत्मा पहली बार भीतर की शांति को महसूस करना शुरू करती है। और जब मां को उस शांति की हल्की सी झलक मिलती है, तो भीतर एक ऐसी पिघलन शुरू होती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। संगत जी, अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जब साधक सच्चे प्रेम से नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगता है, और जैसे ही मन का शोर कम होता है, वैसे ही भीतर दबे हुए भाव सतह पर आने लगते हैं। कभी पुराने दुख याद आने लगते हैं, कभी अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं, कभी सद्गुरु के प्रति प्रेम इतना बढ़ जाता है कि आंखें अपने आप भर आती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे दिल वर्षों बाद हल्का हो रहा हो। और संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन में आने वाले कुछ आंसू बहुत पवित्र होते हैं, क्योंकि वे केवल भावनाएं नहीं बल्कि भीतर की सफाई का हिस्सा होते हैं। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इस अवस्था से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ये रोना शांति, प्रेम और नाम के साथ हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो संकेत हो सकता है कि भीतर की कठोरता टूट रही है और आत्मा धीरे धीरे जागना शुरू कर रही है। और यही कारण है कि कई बार साधक को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब उसमें एक अलग प्रकार की नरमी और शांति उतरने लगी है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई बर्फ वर्षों तक जमी रहे और फिर धीरे धीरे उस पर सूर्य की गर्मी पड़ने लगे, तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। और ठीक इसी तरह जब सद्गुरु की मेहर और नाम का प्रेम दिल तक पहुंचना शुरू होता है, तो भीतर वर्षों से जमी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है, और वही पिघलन कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। और यही कारण है कि बहुत से महापुरुषों ने कहा
कि कुछ आंसू आत्मा की भाषा होते हैं, क्योंकि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां दिल अपने भाव आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव का मतलब केवल रोशनी देखना या कोई दिव्य दृश्य देखना है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा अनुभव दिल का बदलना है, क्योंकि अगर दिल नरम होने लगे, अगर दूसरों के दुख महसूस होने लगे, अगर सद्गुरु को याद करके आंखें भर आने लगे और अगर भीतर प्रेम बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर काम शुरू हो चुका है। क्योंकि वास्तविक साधना हमेशा जीवन को बदलती है, केवल अनुभव नहीं देती। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर बार उसी भावना को दोहराना चाहते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि रोना आए तो आने दो, शांति मिले तो मिलने दो, और बस प्रेम से नाम में टिके रहो। क्योंकि जितना साधक समर्पण में रहेगा, उतना ही भीतर की राह अपने आप खुलती जाएगी। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही आंसू जो पहले उसे समझ नहीं आते थे, अब उसके लिए मेहर का संकेत बन जाते हैं। क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है। दिल पहले जैसा कठोर नहीं रहा और नाम अब केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सहारा बनता जा रहा है। और यही वो अवस्था होती है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा गहराई में उतरना शुरू करती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसे परिवर्तन शुरू होने लगते हैं जिन्हें वो शुरुआत में समझ नहीं पाता। क्योंकि ये परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से आते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, जबकि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भाव कहां से आ रहे हैं। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा पहली बार भीतर की सच्ची शांति और प्रेम को महसूस करना शुरू करती है। संगत जी, बहुत समय तक इंसान संसार में उलझा रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी रिश्तों में और कभी अपने अहंकार में। और धीरे धीरे उसका दिल इतना कठोर हो जाता है कि वो अपनी ही आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब वही इंसान पहली बार सच्चे प्रेम से नाम में बैठता है, जब वो केवल शब्द नहीं, बल्कि पूरे दिल से सद्गुरु को याद करना शुरू करता है, तब भीतर की बंद परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये परतें खुलती हैं, वैसे वैसे भीतर दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से साधकों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, क्योंकि आत्मा वर्षों बाद पहली बार भीतर की शांति को महसूस करती है। और जब आत्मा को उस शांति की हल्की सी झलक मिलती है, तो भीतर एक ऐसी पिघलन शुरू होती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि कई बार साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे दिल बहुत भारी हो गया हो, जैसे भीतर कोई पुराना दर्द बाहर निकल रहा हो, या जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उसे छू रही हो। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ आंसू केवल भावनाएं नहीं होते, बल्कि वे भीतर की सफाई का हिस्सा होते हैं। क्योंकि जब साधक नाम में बैठता है, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है, और जैसे ही मन शांत होने लगता है, वैसे ही भीतर दबे हुए दुख, पछतावे, पुराने कर्म और अधूरे भाव ऊपर आने लगते हैं। और कई बार वही भाव आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। संगत जी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि साधक को कोई विशेष कारण याद नहीं होता, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये रोना केवल मन का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि जब आत्मा सद्गुरु के प्रेम को महसूस करना शुरू करती है, तब दिल अपने आप पिघलने लगता है, और वही पिघलन कई बार आंखों के माध्यम से बाहर आने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का मतलब केवल कोई चमत्कार देखना है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं
कि सबसे बड़ा चमत्कार दिल का बदलना है, क्योंकि अगर किसी का दिल पहले कठोर था और अब धीरे धीरे नरम होने लगा है, अगर पहले दूसरों के दुख महसूस नहीं होते थे और अब भीतर करुणा बढ़ने लगी है, अगर पहले केवल संसार की बातें अच्छी लगती थी और अब नाम में बैठने का मन करने लगा है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। संगत जी, अब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई सूखी धरती वर्षों तक पानी न मिलने के कारण कठोर हो जाए और फिर अचानक उस पर बारिश शुरू हो जाए, तो वो धीरे धीरे नरम होने लगती है। और ठीक इसी तरह जब सद्गुरु की मेहर और नाम का प्रेम दिल तक पहुंचना शुरू होता है, तो भीतर वर्षों से जमी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है और वही पिघलन कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इस अवस्था को गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और कुछ लोग इन अनुभवों को पकड़ने लगते हैं, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ये रोना शांति, प्रेम और नाम के साथ हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो संकेत हो सकता है कि भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है और आत्मा धीरे धीरे जागना शुरू कर रही है। संगत जी, अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां मन हर समय संसार में उलझा रहता था, अब भीतर शांति खोजने लगता है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से संभाल रही है। और यही वो अवस्था होती है जिसे बहुत से महापुरुष मेहर की शुरुआत कहते हैं। संगत जी, लेकिन यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों के बाद धीरे धीरे अहंकार में आने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद अब वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि वास्तविक साधना हमेशा साधक को और अधिक विनम्र बनाती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि अनुभवों को पकड़ो मत, बल्कि प्रेम से नाम में टिके रहो, क्योंकि जितना साधक समर्पण में रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही आंसू जो पहले उसे कमजोरी लगते थे, अब उसके लिए मेहर का संकेत बन जाते हैं, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि दिल पहले जैसा नहीं रहा, भीतर कुछ बदल रहा है और नाम अब केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सहारा बनता जा रहा है। और यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा धीरे धीरे भीतर की सच्ची शांति को पहचानना शुरू करती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसे अनुभव आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें वो पहले कभी समझ नहीं पाया होता, क्योंकि ये अनुभव बाहरी दुनिया से जुड़े नहीं होते, बल्कि आत्मा की भीतर की यात्रा से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, जबकि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भाव कहां से आ रहे हैं और क्यों दिल अचानक इतना भरने लगता है। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि साधक भजन में बैठा होता है, नाम जप रहा होता है, और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि उस समय ना उसे कोई दुख याद होता है और ना ही कोई बाहरी कारण होता है, लेकिन फिर भी भीतर से एक ऐसी पिघलन उठती है जिसे रोकना संभव नहीं होता। और यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा पहली बार भीतर की सच्ची शांति और सद्गुरु के प्रेम को महसूस करना शुरू करती है। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान का दिल वर्षों तक संसार की धूल में ढका रहता है। इच्छाएं, चिंताएं, डर, अहंकार और मोह धीरे धीरे दिल को इतना कठोर बना देते हैं कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाता है। लेकिन जब वही इंसान पहली बार सच्चे प्रेम से नाम में बैठता है और पूरी तड़प के साथ सद्गुरु को याद करना शुरू करता है, तब भीतर की बंद परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये परतें खुलती हैं, वैसे वैसे भीतर दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से साधकों को भजन करते समय ऐसा महसूस होने लगता है जैसे दिल भारी हो गया हो,
जैसे भीतर कोई बहुत पुराना दर्द बाहर निकल रहा हो, या जैसे आत्मा वर्षों बाद पहली बार राहत महसूस कर रही हो। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार आंसू अपने आप बहने लगते हैं, क्योंकि ये रोना केवल मन का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। संगत जी, अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव का मतलब केवल कोई रोशनी देखना या कोई दिव्य दृश्य देखना है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा अनुभव दिल का बदलना है, क्योंकि अगर किसी का दिल पहले कठोर था और अब धीरे धीरे नरम होने लगा है, अगर पहले दूसरों के दुख महसूस नहीं होते थे और अब भीतर करुणा बढ़ने लगी है, अगर पहले केवल संसार अच्छा लगता था और अब नाम में बैठने का मन करने लगा है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। संगत जी, अब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई नदी वर्षों तक पत्थरों के बीच दबकर बहती रहे और अचानक उसे खुला रास्ता मिल जाए, तो उसका प्रवाह बदल जाता है। और ठीक इसी तरह आत्मा भी वर्षों से मन, इच्छाओं और संसार की परतों में दबकर रह जाती है। लेकिन जब भजन और नाम का सहारा मिलता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का प्रवाह जागना शुरू होता है, और वही जागृति कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इस अवस्था को गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं, और कुछ लोग हर बार उसी भावना को दोहराने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं बल्कि समर्पण की यात्रा है, और जितना साधक अनुभवों को छोड़ता जाता है, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाता है। संगत जी, अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है, क्योंकि जब साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां मन हर समय संसार में उलझा रहता था, अब अकेले बैठने और नाम में रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से संभाल रही है। और यही वो अवस्था होती है जिसे बहुत से महापुरुष मेहर की शुरुआत कहते हैं। संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि साधक सद्गुरु को याद करते करते अचानक भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब दिल केवल संसार से जुड़ा नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे सद्गुरु के प्रेम से जुड़ना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ आंसू आत्मा की भाषा होते हैं, क्योंकि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां दिल अपने भाव आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे साधक भीतर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मन बहुत सूक्ष्म रूप से वापस आने की कोशिश करता है। कभी वो साधक को अनुभवों में उलझा देता है, कभी तुलना करवाने लगता है, और कभी ये महसूस करवाने लगता है कि अब वो बहुत आगे बढ़ गया है, जबकि वास्तविक साधना साधक को और अधिक विनम्र बनाती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो, उतना ही खुद को छोटा समझो, क्योंकि जहां विनम्रता खत्म हुई वही यात्रा रुक सकती है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही आंसू जो पहले उसे समझ नहीं आते थे, अब उसके लिए मेहर का संकेत बन जाते हैं, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है। दिल पहले जैसा कठोर नहीं रहा, और नाम अब केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सहारा बनता जा रहा है। और यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा धीरे धीरे भीतर की सच्ची शांति को पहचानना शुरू करती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसे परिवर्तन शुरू होने लगते हैं जो केवल मन तक सीमित नहीं रहते बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, क्योंकि आत्मा पहली बार भीतर की उस शांति और प्रेम को महसूस करना शुरू करती है जिसे वो वर्षों से खोज रही होती है। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी जिंदगी संसार की भागदौड़ में उलझा रहता है। कभी धन के पीछे भागता है,
कभी रिश्तों में उलझा रहता है, कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और धीरे धीरे उसका दिल इतना कठोर हो जाता है कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाता है। लेकिन जब वही इंसान पहली बार सच्चे प्रेम से नाम में बैठता है और पूरी तड़प के साथ सद्गुरु को याद करना शुरू करता है, तब भीतर की बंद परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये परतें टूटती है, वैसे वैसे भीतर दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से साधकों को भजन करते समय ऐसा महसूस होने लगता है जैसे दिल भराया हो, जैसे भीतर कोई पुराना दर्द बाहर निकल रहा हो, या जैसे आत्मा वर्षों बाद पहली बार राहत महसूस कर रही हो। और यही वो अवस्था होती है जहां कई बार आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, क्योंकि ये रोना केवल भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा की पिघलन का होता है। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ आंसू बहुत पवित्र होते हैं, क्योंकि वे भीतर की सफाई का हिस्सा होते हैं। जब साधक प्रेम से नाम में बैठता है तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है, और जैसे ही मन शांत होने लगता है, वैसे ही भीतर दबे हुए दुख, पुराने कर्म, पछतावे और वर्षों की पीड़ा ऊपर आने लगती है, और कई बार वही सब आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई कमरा वर्षों तक बंद रहे और अचानक उसकी खिड़कियां खोल दी जाएं, तो अंदर जमा हुई धूल बाहर निकलने लगती है। और ठीक इसी तरह जब सद्गुरु की मेहर और नाम का प्रकाश भीतर पहुंचना शुरू होता है, तो आत्मा पर जमी हुई वर्षों की परतें धीरे धीरे हटने लगती है, और वही सफाई कई बार आंसुओं के माध्यम से बाहर आने लगती है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इस अवस्था को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन में आने वाले कुछ आंसू कमजोरी नहीं बल्कि मेहर के संकेत होते हैं। क्योंकि जब दिल कठोर होता है तब आंखें सूखी रहती हैं, लेकिन जब भीतर प्रेम जागना शुरू होता है तब दिल पिघलने लगता है, और वही पिघलन कई बार आंखों के माध्यम से बाहर आने लगती है। संगत जी, अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है, वैसे वैसे उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां दूसरों के दुख महसूस नहीं होते थे, अब भीतर करुणा बढ़ने लगती है। पहले जहां मन हर समय संसार में उलझा रहता था, अब भीतर शांति खोजने लगता है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से संभाल रही है। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव केवल कुछ देखने का नाम नहीं बल्कि दिल के बदलने का नाम है। क्योंकि अगर दिल नरम होने लगे, अगर भीतर प्रेम बढ़ने लगे, अगर सद्गुरु को याद करके आंखें भर आने लगे, और अगर नाम में बैठने का मन करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर बार उसी भावना को दोहराना चाहते हैं, और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं बल्कि समर्पण की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि रोना आए तो आने दो, शांति मिले तो मिलने दो, और बस प्रेम से नाम में टिके रहो। क्योंकि जितना साधक समर्पण में रहेगा, उतना ही भीतर की राह अपने आप खुलती जाएगी। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि कई बार साधक को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे भजन के समय दिल बहुत हल्का हो गया हो, जैसे भीतर कोई बोझ उतर रहा हो, और जैसे आत्मा धीरे धीरे किसी अदृश्य शांति से जुड़ रही हो। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का सहारा है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही आंसू जो पहले उसे समझ नहीं आते थे, अब उसके लिए मेहर का संकेत बन जाते हैं। क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है। दिल पहले जैसा कठोर नहीं रहा, संसार की पकड़ धीरे धीरे कम हो रही है, और नाम अब केवल जप नहीं बल्कि जीवन का आधार बनता जा रहा है। और यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा
धीरे धीरे भीतर की सच्ची शांति को पहचानना शुरू करती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प, समर्पण और सच्चे भाव से भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि अब साधना केवल कुछ समय बैठकर नाम जपने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि भजन में आने वाले आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति के संकेत है। संगत जी, बहुत समय तक इंसान संसार में उलझा रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी दुखों में, कभी डर में और कभी अपने अहंकार में। और धीरे धीरे उसका दिल इतना कठोर हो जाता है कि वो भीतर की शांति को महसूस करना ही भूल जाता है। लेकिन जब वही इंसान पहली बार सच्चे प्रेम से नाम में बैठता है और पूरे दिल से सद्गुरु को याद करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे भीतर की परतें टूटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये परतें टूटती है, वैसे वैसे आत्मा वर्षों बाद पहली बार राहत महसूस करने लगती है। संगत जी, यही कारण है कि बहुत से साधकों को भजन करते समय अचानक रोना आने लगता है, क्योंकि आत्मा पहली बार उस प्रेम को महसूस करना शुरू करती है जिसे वो वर्षों से खोज रही होती है। और जब आत्मा को उस प्रेम की हल्की सी झलक मिलती है, तो भीतर एक ऐसी पिघलन शुरू होती है जिसे शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है। और वही पिघलन कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ आंसू केवल भावनाएं नहीं होते, बल्कि वे भीतर की सफाई का हिस्सा होते हैं। क्योंकि जब साधक प्रेम से नाम में बैठता है, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। और जैसे ही मन शांत होने लगता है, वैसे ही भीतर दबे हुए दुख, पछतावे, पुराने कर्म और वर्षों की पीड़ा ऊपर आने लगती है। और कई बार वही सब आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगता है। संगत जी, यही कारण है कि बहुत बार साधक को कोई विशेष कारण याद नहीं होता, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि ये रोना केवल मन का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां आत्मा अपने भाव आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई बर्फ वर्षों तक जमी रहे और फिर धीरे धीरे उस पर सूर्य की गर्मी पड़ने लगे, तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। और ठीक इसी तरह जब सद्गुरु की मेहर और नाम का प्रेम दिल तक पहुंचना शुरू होता है, तो भीतर वर्षों से जमी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। और वही पिघलन कई बार आंखों के माध्यम से बाहर आने लगती है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर बार उसी भावना को दोहराना चाहते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि रोना आए तो आने दो, दिल भर आए तो भरने दो, और बस प्रेम से नाम में टिके रहो। क्योंकि जितना साधक समर्पण में रहेगा, उतना ही भीतर की राह अपने आप खुलती जाएगी। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था आती है, क्योंकि धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगता है कि उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां दूसरों के दुख महसूस नहीं होते थे, अब भीतर करुणा बढ़ने लगती है। पहले जहां मन हर समय संसार में उलझा रहता था, अब भीतर शांति खोजने लगता है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ है। कभी बिना किसी कारण भीतर शांति महसूस होती है, कभी कठिन समय में अचानक साहस महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर संभाल रहा है, और कभी ऐसा लगता है जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय साथ चल रही है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जिसे बहुत से महापुरुष वास्तविक मेहर कहते हैं। क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव हमेशा साधक को शांत, सरल और विनम्र बनाता है। संगत जी, अब इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य समझिए। क्योंकि भजन में आने वाले आंसुओं का वास्तविक अर्थ दुख नहीं, बल्कि दिल का जागना है, आत्मा का पिघलना है और सद्गुरु के प्रेम को महसूस करना है। और यही कारण है
कि बहुत से महापुरुष कहते हैं कि जब दिल सच में नाम से जुड़ना शुरू करता है तब आंखें अपने आप भरने लगती हैं, क्योंकि आत्मा वर्षों बाद अपने असली घर की दिशा महसूस करना शुरू कर देती है। संगत जी, इसलिए अगर कभी भजन करते समय आपकी आंखों से अचानक आंसू आने लगे तो डरिए मत, क्योंकि हो सकता है भीतर की कठोरता टूट रही हो सकता है आत्मा पहली बार वास्तविक शांति को महसूस कर रही और हो सकता है सद्गुरु की मेहर धीरे धीरे दिल तक उतरना शुरू हो चुकी हो। तो आज से एक नया संकल्प लीजिए कि अब भजन केवल एक आदत नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा को सद्गुरु से जोड़ने का माध्यम बनेगा। अब हम केवल शब्द नहीं दोहराएंगे, बल्कि पूरे दिल से नाम में डूबने की कोशिश करेंगे, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे भीतर की राह खुलने लगती है, दिल बदलने लगता है और जीवन पहले जैसा नहीं रहता। संगत जी, अंत में बस यही अरदास कि सद्गुरु हम सबको सच्चा भजन करने की समझ दें, प्रेम और समर्पण दें और अपने चरणों में जोड़ लें। राधा स्वामी जी।